नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। देश की मंडियों में इन दिनों एक सब्जी ने ऐसा धमाल मचाया है कि व्यापारी लाइन में खड़े हैं। ट्रक रात भर चल रहे हैं और किसानों के चेहरों पर सालों बाद वैसी चमक लौट आई है। यह है श्रीगंगानगर की गाजर। दोमट मिट्टी, मीठे पानी और कड़ी मेहनत से तैयार ये लाल, लंबी और बेहद रसदार गाजर अब सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि लाखों के मुनाफे की फसल बन चुकी है। इसकी मांग इतनी तेजी से बढ़ी है कि बिहार से लेकर कर्नाटक तक हर मंडी में सबसे पहले श्रीगंगानगर की ही गाजर पूछी जा रही है। ये सिर्फ खेती की कहानी नहीं बल्कि एक जिले के कृषि साम्राज्य बनने की असाधारण यात्रा है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रीगंगानगर का नाम अब सिर्फ गेहूं, कपास और गन्ने तक सीमित नहीं है बल्कि यहाँ की प्रीमियम क्वालिटी गाजर ने देश भर में अपनी अलग ही पहचान बना ली है। खास दोमट मिट्टी, मीठे पानी की उपलब्धता और उन्नत तकनीकों के कारण तैयार होने वाली ये गाजर आज 20 से ज्यादा राज्यों में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फसल बन चुकी है। श्रीगंगानगर अपनी उपजाऊ दोमट मिट्टी, उत्तम जल उपलब्धता और आधुनिक खेती तकनीकों की वजह से देश की कृषि पट्टी में खास स्थान रखता है। इसी अनुकूल वातावरण का परिणाम है कि यहाँ की उगाई गई गाजर आज पूरे देश में प्रीमियम क्वालिटी के रूप में जानी जाती है। इसके अतिरिक्त लंबाई, गहरा लाल रंग, प्राकृतिक मिठास और रसदार बनावट इसे अन्य राज्यों की गाजर से अलग बनाते हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, कोलकाता, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और पश्चिम बंगाल सहित लगभग 20 राज्यों में श्रीगंगानगर की गाजर सप्लाई की जा रही है। खासकर बिहार और बंगाल में इसकी सबसे अधिक मांग रहती है, जहां जिले की लगभग 90% गाजर खप जाती है। जिला स्तर पर रोजाना करीब 20,000 क्विंटल गाजर की आवक होती है, जबकि 3 महीनों में करीब 100 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। उस्मान खेड़ा के किसान बादल बराड़ ने बताया कि वे 1988 से 15 बीघा में गाजर की खेती कर रहे हैं। इस बार उत्पादन और कीमत दोनों किसानों के पक्ष में है। बाढ़ और कम बिजाई के कारण अन्य क्षेत्रों में उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे बाजार में गंगानगर की गाजर की कीमतें बढ़ी हैं। 1 बीघा में 90 से 100 क्विंटल उत्पादन होने पर 15 बीघा में 14 से 15 लाख रुपए का मुनाफा मिल रहा है। किसानों के अनुसार गाजर की खेती में सबसे बड़ा खर्च सिर्फ बीज पर आता है। हाँ जी, श्रीगंगानगर की गाजर श्रीगंगानगर नहीं देश भर के अंदर मशहूर है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर, मेरा नाम बादल बराड़ है। मेरा गांव उस्मान खेड़ा है और मेरे पास लगभग 16 एकड़ में बिजाई की हुई है गाजर की। वैसे ओवरऑल जो है वो गाजर कम है, इस बार लगभग आधी है। और यहाँ की गाजर जो साधु वाला की गाजर है वो पटना साहब तक जाती है, पूरे देश में जाती है। ये जूस के लिए, दूसरी सब्जी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बढ़िया गाजर है इस बार। खेती बिजाई कम हुई है लेकिन गाजर बढ़िया है और भाव भी ठीक है इस बार। ये एक सीजन में गाजर कितना बिजनेस कर लेती है? सर, ये ऐसे है, ये मैं बता दूं कि 90 दिन से लेके 120 दिन की खेती है। ये बहुत कम समय की खेती है और इसकी बिजाई में खर्चा कम होता है। और मेरी जो ये गाजर है ये 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति एकड़, क्योंकि मेरा जो है पंजाब में और 8 कनाल का एकड़ होता है, राजस्थान में 5 कनाल का एकड़ होता है जिसको बिग्गा बोलते हैं। तो मेरी 1.5 से 2 लाख रुपए ये इनकम आएगी इस बार। किसानों को इससे फायदा है या फिर? बहुत फायदा है। ये जो सरकार जो खेती की विभिन्नता की बात करती है तो ये खेती विभिन्नता है। ये फसलों से हट करके ये सब्जी भी है और ये खेती भी है, ये दोनों तरह की है। और इनकम ज़्यादा है इसमें और थोड़ी मेहनत कम है, थोड़ा आना पड़ता है मार्केट में। तो अगर किसान मार्केट आप खुद करेगा, यहाँ आते हैं बेचते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चीज़ है। वहीं गंग नहर किनारे लगी धुलाई मशीनें प्रतिदिन हजारों क्विंटल गाजर साफ कर बाजारों के लिए तैयार करती हैं। साधुवाली मंडी पहुंचे किसान अमर बिश्नोई ने बताया कि इस समय मंडी में गाजर लगभग 20 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इस साल गंगानगर जिले में 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में गाजर की बुआई हुई है। साधुवाली गाजर मंडी इतनी बड़ी है कि पंजाब और हरियाणा के जिलों से भी किसान यहां अपनी उपज बेचने आते हैं। श्रीगंगानगर की गाजर दुनिया भर में मशहूर है अपने रंग और मिठास को लेकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, श्रीगंगानगर की गाजर ने जो पिछले 15-20 सालों में जो अपनी पहचान बनाई है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उसका सुर्ख लाल रंग और इसकी मिठास, इसका कोई सानी नहीं है। और ये एक नकदी फसल है। इस तरफ किसानों का पिछले 15 वर्षों से रुझान बढ़ा हुआ है और
इस बार लगभग गंगानगर जिले में 10,000 हेक्टेयर में जो है गाजर की बुआई हुई है। और ये साधु वाली जो मंडी है, इसमें जो बिक्री के लिए जो अपने किसान अपनी गाजर लेके आते हैं, ये अकेले गंगानगर जिले की नहीं, लगते हुए पंजाब के ज़िले और लगते हुए हरियाणा के ज़िले भी जो है वो इस मंडी में अपनी उपज बेचने के लिए आते हैं। और हर वर्ष इसका क्षेत्र जो बढ़ता जा रहा है और एक नकदी फसल है, किसानों का रुझान इस पर काफ़ी है। और इस गाजर की जो मांग है वो पूरे भारत में है। अब जो हमारा सीज़न 15 नवंबर से चालू हुआ है, 15 दिसंबर से ये गाजर जो है पूरे भारत में जाने लगेगी और 15 मार्च तक इसका सीज़न हमारा चलेगा। सर ये अपने सीजन में कितना व्यापार करती है? हाँ, ये एक बड़ी बात है कि लगभग 100 से प्लस करोड़ रुपए का, 100 करोड़ से अधिक का, 100 से 150 करोड़ के बीच में इसका व्यापार जो गाजर का होता है। और इस बार राजस्थान सरकार ने जो है एक बड़ी सौगात दी है इलाके को कि एक गाजर मंडी स्थापित की है और वो गाजर मंडी यहाँ स्थापित होने जा रही है। उसके लिए हम राजस्थान सरकार का धन्यवाद भी करते हैं। इसके अलावा किसान संधू का कहना है कि श्री गंगानगर जैसी संगठित और बड़ी गाजर मंडी दुनिया में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा कि गाजर की बुआई के समय 2 सिंचाइयों की जरूरत होती है, इसलिए सरकार द्वारा पानी उपलब्ध कराए जाने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। हाँ जी, श्री गंगानगर की गाजर अपनी मिठास को लेकर देश भर में मशहूर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये गाजर जो है इसने अपनी जो है बहुत बड़ा नाम कमाया है। यहाँ साधुवाड़ी के जो पुराने बुजुर्ग थे, इन्होंने इसका यहाँ उत्पादन शुरू किया। बहुत सालों से, दर्जनों सालों से यहाँ पे गाजर होती है और धीरे धीरे इसकी क्वालिटी ऐसी हो गई, इसका जो डंठल भी है ना वो भी लाल हो जाता है, मीठा हो जाता है। और पूरे हिंदुस्तान के लगभग सारे स्टेटों में ये गाजर यहाँ से जाती है। और ये एक हमने जो डिमांड पिछले 8-10 सालों से सरकारों से हम करते रहे कि यहाँ पे गाजर मंडी बनाई जाए। जो पुरानी लिंक चैनल ये जो जमीन एलएनपी की पड़ी हुई थी, बंद पड़ी एलएनपी की, और यहाँ ये मैं आपको बता दूं कि दुनिया की एकमात्र इतनी बड़ी मंडी भी ये ऐसी है जो 63 बीघा से लगभग जो है ये मंडी बन रही है। इतनी बड़ी मंडी होना और गाजर के नाम पे मंडी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। ये सरकार ने हमारी मांग मानी है, हम सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। और इसके साथ जो है ये गाजर की जो क्वालिटी है उस और यहाँ पे जो मंडी बनने के कारण पूरा इलाका जो ये बॉर्डर की बेल्ट है, अभी तो पूरा पंजाब हरियाणा सभी जगह से यहाँ पे गाजर आती है। लगभग 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर बठिंडा है, यहाँ से 125-150 किलोमीटर उससे आगे तक यहाँ गाजर आती है। और मंडी जैसे अभी बन रही है ये मंडी, और ये मंडी बनने के बाद लगता है अभी 200 से 250-250 किलोमीटर तक जो यहाँ पे गाजर आएगी। और जो अब ये 125 करोड़ के लगभग काम जो अब हो रहा है, ये जो आगे इसका धीरे धीरे जो है ये 200 करोड़ से भी पार जाएगी। और बहुत बढ़िया 10,000 हेक्टेयर से यहाँ पे गाजर आती है। पर इसके लिए जो लगातार जब गाजर की जब गाजर की बिजाई होती है उस समय लगातार इसको जब तक ये उगती नहीं है इसको गीला रखना पड़ता है ऊपर से। और इसलिए लगातार इसको 2 पानी नहरी पानी की महती आवश्यकता होती है। और उसके लिए सरकार को ऐसा चाहिए कि उस दौरान जब इसकी बिजाई हो रही हो, और क्योंकि कोई भी फसल है वो गिरती ही कामयाब रहती है, तो उस समय लगातार जो नहर चले। और क्योंकि पंजाब को भी उस समय पानी नहीं होता, पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो उस समय लगातार ये नहर चले और लोग जो है अपना कमाई करें और इससे अपने इलाके की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। इतना ही नहीं, इस गाजर के बारे में उद्यान विभाग की उप निदेशक प्रीति गर्ग के अनुसार श्री गंगानगर की गाजर की गुणवत्ता इसकी आकृति, मिठास और स्थानीय किसानों द्वारा तैयार किए जा रहे उच्च गुणवत्ता वाले बीज पर निर्भर करती है। दोमट मिट्टी और कुएं के पानी से सिंचाई इसकी रसदार बनावट और गुणवत्ता को और बढ़ाते हैं। जिले में 10,000 हेक्टेयर में की जा रही गाजर की खेती से हर वर्ष करीब 1 अरब रुपए का कारोबार होता है। हाँ जी मैम, श्री गंगानगर की गाजर अपने रंग और स्वाद को लेकर देश भर में मशहूर है, क्या कहेंगे? देश भर की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि गंगानगर की जो गाजर है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसे गंगानगर की किन्नू प्रसिद्ध है, वैसे ही गंगानगर की गाजर प्रसिद्ध है। गंगानगर की गाजर की जो विशेषता है वो अपने साइज़, लाल सुर्ख रंग और रस की क्वालिटी और मीठेपन की वजह से विश्व प्रसिद्ध है। इसकी अगर हम कंपैरिजन करें जोधपुरी गाजर या हिमाचल की गाजर से, तो एक आम इंसान भी खाकर या देखकर बता देगा कि कौन सी गाजर सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए हमारी गाजर की मांग कलकत्ता, कर्नाटका, दिल्ली, बिहार सब राज्यों में है, और जिसने एक बार ये गाजर खा ली वो दूसरी गाजर नहीं ले रहा। इसकी विशेषता इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ का जो किसान है
वो एक तो इसका बीज खुद तैयार करता है, सेकंड यहाँ की जो दोमट मिट्टी है, सेकंड इसके बाद जो इरिगेशन है, इरिगेशन वो नलकूप के पानी से इरिगेशन करता है, यानी कि कुएं के पानी से, ज़मीन के पानी से इरिगेशन होता है, जिसके वजह से इसका जो लाल सुर्ख रंग और इसकी जो रस की क्वालिटी बनती है। और एरिया और प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ 10,000 हेक्टेयर प्लस एरिया है। 3 महीने में 1 अरब का टर्नओवर है, यानी कि यहाँ किसान, व्यापारी, मजदूर सब मिलकर सिर्फ 3 महीने में 1 अरब का व्यापार होता है, 1 अरब से भी प्लस का। और 2 लाख मेट्रिक टन तक का यहाँ का जो है प्रोडक्शन इस बार का हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करें तो इस पर सरकारी सहायता की, तो उद्यान विभाग द्वारा इसमें कई बार सहायता दी गई है। RACP, RWC योजनाओं में 2023 में हमने लगभग 66 मशीनें 75% अनुदान पर किसानों को उपलब्ध करवाई थी। और फिलहाल राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत 35% अनुदान पर गाजर धोने की मशीनें किसानों के लिए उपलब्ध हैं, जिसके लगभग 50 आवेदन हमारे पास आ चुके हैं। अन्य किसान भी आमंत्रित है, कोई भी आवेदन कर सकता है। इसके अलावा कोई गाजर की प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे गाजर से अचार बनाने की या मुरब्बा बनाने की या सॉस बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहता है तो उस पर भी अनुदान। श्रीगंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। देखा जाए तो श्रीगंगानगर की गाजर देश भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। आधुनिक तकनीक, अनुकूल मिट्टी और मेहनतकश किसानों की बदौलत ये फसल अब राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुकी है। आने वाले वर्षों में इसकी मांग और उत्पादन दोनों में वृद्धि की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।